पर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। अपनी इस मुहिम में आज हम पड़ताल करेंगे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के गोद लिए हुए गांव मीरपुर हिंदू की, जिसे उन्होंने गोद तो लिया था आदर्श ग्राम बनाने के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी यहां लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वो भी अपना यहाँ दोबेर आया, झूठे वादे करके चला गया। ना तो पानी है ना बिजली है। आज से लगभग 2 साल पहले जब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के तहत लोनी ब्लॉक के मीरपुर हिंदू गांव को गोद लिया तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें भरोसा हो गया कि वीके सिंह गांव में अच्छे दिन लाने के अपने वादे को जरूर पूरा करेंगे। लेकिन मीरपुर हिंदू गांव के ताजा हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श गांव योजना। इस योजना के तहत सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र के एक एक गांव को गोद लेने का प्रावधान किया गया है। आज से लगभग 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस योजना का उद्घाटन किया तो दावे भी बड़े बड़े किए गए। जी हाँ, वादे तो यहाँ तक किए गए कि अगले 2 साल में गोद लिए गए गांव की तस्वीर बदल जाएगी। ग्रामीणों को गांव में सारी सुविधाएं मुहैया करवाने की बात कही गई। साथ ही इस योजना का प्रचार प्रसार भी खूब किया गया। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लंबे चौड़े भाषण में विकास का ऐसा दिवा स्वप्न दिखाया कि मानो अगले 2 साल में गोद लिए गए गांव की सारी समस्याओं का न सिर्फ समाधान कर दिया जाएगा, बल्कि आदर्श गांव का सपना भी साकार होगा। अपने 28 मिनट के भाषण में उन्होंने विकास की एक ऐसी तस्वीर उकेरी कि लोगों को भी लगने लगा कि आदर्श गांव योजना वाकई में इन गांव की तस्वीर बदल देगी। अपने लच्छेदार संबोधन के दौरान उन्होंने तालियां भी खूब बटोरी। ये सब किसी फिल्म के एक ऐसे दृश्य की तरह था जिसमें हीरो पलक झपकते ही सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। अब जबकि 2 साल बीत चुके हैं, प्रधानमंत्री के दावों और वादों की पड़ताल करने इंडिया वॉइस की टीम ने रुख किया गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक में स्थित गांव मीरपुर हिंदू का। इस गांव को गोद लिया है केंद्रीय मंत्री और सांसद वीके सिंह ने। कहने को तो इस गांव को इन 2 सालों में आदर्श गांव बन जाना चाहिए था, लेकिन ग्रामीणों के कुछ कहने से पहले ही बदहाल प्राथमिक विद्यालय, टूटी गलियां और बीमार पड़े स्वास्थ्य केंद्र ने विकास के दावों की सारी हकीकत खुद ही बयां कर दी। सबसे पहले हमने रुख किया गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां ना तो कोई डॉक्टर मिला और ना ही नर्स, बल्कि मिली तो जहां तहां बिखरी गंदगी, जर्जर हो चुकी इमारत और टूटी अलमारियां। जी हां, कुछ ऐसी ही तस्वीर है मीरपुर हिंदू के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। मीरपुर हिंदू गांव में सरकारी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ एक अस्पताल और एक प्राथमिक विद्यालय है। हम इस वक्त प्राथमिक अस्पताल में मौजूद हैं। आइए अंदर चल के खुद तस्वीर देखते हैं कि क्या हालत है इस प्राथमिक अस्पताल की। आप देख सकते हैं कि गांव वालों का ये आरोप है कि अस्पताल कभी खुलता नहीं और यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते हैं। हम इस वक्त अंदर मौजूद हैं और धूल भरे जो छत और टूटी हुई दीवारें और इसके साथ ही साथ टूटे हुए उपकरण और अस्पताल के अंदर रखी हुई मेज ये बताती है, इस दृश्य दिखाते हैं कि इसका रखरखाव लंबे अरसे से नहीं हुआ है। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर अस्पताल बनाया गया था, अस्पताल की बिल्डिंग बनाई गई थी और हर एक काम जो जरूरी चीज़ें हैं वो बनाया तो गया था, लेकिन उसके साथ ही साथ रखरखाव ना होने की वजह से जीर्ण हालत में है। ये जो वैक्सीन बॉक्स है इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो और तमाम उपकरण हैं, जो अलमीरा है हॉस्पिटल में रखी हुई, ये डॉक्यूमेंट्स, ये सरकारी दस्तावेज हैं और इन्हें कोई भी आसानी से ले जा सकता है। हॉस्पिटल में कोई भी मौजूद नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पर अंदर आ सकते हैं और
इसके साथ ही साथ नीचे जो उपकरण रखे हुए हैं उनकी भी जो स्थिति है, जो ताज़ा स्थिति है, उसका भी अंदाज़ा आप आसानी से इस तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। टूटे हुए फर्नीचर और टूटी हुई टंकी, जो अस्पताल बेडरूम होना चाहिए वो यहाँ पर स्टोर बना हुआ है। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे अस्पताल की दूसरी तरफ, उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेटिंग मशीन है उसकी क्या हालत है, जो वैक्सीन्स हैं, जो इंजेक्शंस हैं, वो जो निडल हैं वो खुले में ऐसी ही पड़ी हुई हैं। और अगर इनका उपयोग जिस तरह से नर्स यहाँ पर सप्ताह में एक दिन अगर आती है तो अगर इनका उपयोग किया जाएगा तो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि हॉस्पिटल की जो ताज़ा स्थिति है वो क्या है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर 2 बिल्डिंग बनवाई गई थी। एक बिल्डिंग का दृश्य आपने देखा तस्वीरों के जरिए, दूसरी बिल्डिंग को भी मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये दूसरी बिल्डिंग है और आप दूर से ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग टूटी हुई है। यहाँ पर गांव वालों ने, आसपास रहने वालों ने अपने मुताबिक इसका यूज़ किया है और कोई भी खिड़की या दरवाज़ा इसमें यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि कितनी ज़्यादा सरकार की ग्रामीण क्षेत्र के लिए इग्नोरेंस है। और ये हालात तब हैं जब आदर्श ग्राम बनाया गया था और उसके बावजूद ये हालत है। हमारे साथ कुछ गांव वाले यहाँ पर हैं, उनसे ही जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आप यहीं पर रहते हैं, क्या जिस तरह से प्राथमिक अस्पताल बनाया गया था क्या सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है? डॉक्टर आते हैं यहाँ? ना तो डॉक्टर आते जी, ना कोई सुविधा उपलब्ध है। अब आपने हालत देख ही ली है और ये बात तकरीबन 10 साल से ही चली आ रही है जी। तो जब सांसद जी ने गाँव गोद लिया, हमने सोची कि तस्वीर अब बदल जाएगी, लेकिन कोई नहीं हुई। बात जस की तस रही।